Hello my dear students, how are you all? Let's continue our chapter number 6 MS PowerPoint 2010. लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हम कैसे PowerPoint में डिफरेंट थीम्स का यूज कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट थीम्स का यूज करके हम हमारी प्रेजेंटेशन को एकदम ही गुड लुकिंग और इफेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं टेम्पलेट्स। A template is a presentation on a topic that has already been created. टेम्पलेट जो है वो प्रेजेंटेशन का एक टॉपिक है जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है। इट मीन्स कि जो थीम्स हमने क्रिएट की है वो वन टाइप ऑफ टेम्पलेट ही है। टेम्पलेट मीन्स रेडीमेड फॉर्मेट। इट हैज इट्स डिजाइन स्कीम such as colors, fonts, shapes and so on, plus some content for a specific purpose such as classroom lessons. जो टेम्पलेट्स है उसको अपना एक डिजाइन स्कीम होता है। इट मीन्स कि जैसे हम डिफरेंट थीम चूज कर रहे थे तो उसमें उस थीम के अकॉर्डिंग कलर्स थे, उसके डिफरेंट फॉन्ट्स थे, शेप्स थे, वैसे ही टेम्पलेट में भी उसकी एक स्पेसिफिक डिजाइन थीम होती है अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट। प्लस उसमें सम कंटेंट होता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इट मीन्स सम फॉर्मेट होता है। अगर हम कोई टेम्पलेट कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग हमें उस टेम्पलेट में मिलता है। You can use it as a starting point for your presentation. Some templates are already available in PowerPoint. Many others can be downloaded from the internet. It means कि जो टेम्पलेट्स है वो कई सारे टेम्पलेट हमें पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट हम वहां से गेट कर सकते हैं। अगर हमें दूसरे कोई टेम्पलेट्स चाहिए जो हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम यूज करना चाहते हैं तो हम वो इंटरनेट पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज यू वांट टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन योर वेकेशन यूजिंग द फोटोज यू क्लिक ऑन ट्रिप। सपोज हमें हमारे वेकेशन के रिगार्डिंग कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। अगर हमने कहीं पर हमारा वेकेशन प्लान किया था और उस ट्रिप के फोटोज का हमें कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन फाइल, देन आफ्टर न्यू एंड क्लिक ऑन सैम्पल टेम्पलेट्स फोल्डर। हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, देन आफ्टर न्यू में जाकर सैम्पल टेम्पलेट का जो फोल्डर है उस पर हम क्लिक करेंगे। द अवेलेबल टेम्पलेट्स अपीयर एज स्मॉल पिक्चर्स कॉल्ड थंबनेल्स। जो टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल है वो हमें स्मॉल पिक्चर्स के जैसे डिस्प्ले होंगे। इस स्मॉल पिक्चर्स को हम क्या कहते हैं? थंबनेल्स। यहाँ पर हम जो स्मॉल पिक्चर्स हमें जो टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल है वो हमें एक स्मॉल पिक्चर्स के जैसे डिस्प्ले होंगे जिसको हम कहते हैं थंबनेल्स। नेक्स्ट क्लिक ऑन द कंटेम्पररी फोटो एल्बम टेम्पलेट। देन आफ्टर हमने यहाँ से कौन सा टेम्पलेट चूज किया? कंटेम्पररी फोटो एल्बम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो टेम्पलेट्स अवेलेबल है वो हमें लाइक अ पिक्चर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं? थंबनेल्स। यहाँ से हमें जो भी टेम्पलेट चाहिए उसको हम चूज कर लेंगे। देन आफ्टर यहाँ पर जो क्रिएट का जो ऑप्शन है वहां पर हम क्लिक कर लेंगे। इफ यू लाइक द टेम्पलेट क्लिक ऑन क्रिएट। सिंपली हम टेम्पलेट को चूज करके क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। If you don't like any of the sample templates, you can also search in office.com templates by either browsing the various categories available or typing what you want in the search box. It means कि अगर हमें यहाँ से कोई भी टेम्पलेट पसंद नहीं आता तो हम उसको office.com पर सर्च भी कर सकते हैं या फिर उसमें जो कैटेगरी वाइज जो टेम्पलेट अवेलेबल है अगर हमें उसमें से भी कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए और हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें कोई दूसरा टेम्पलेट यूज करना है तो हम सिंपली वो हमारा जो पर्पस है जिसके लिए हमें टेम्पलेट्स चाहिए उसको टाइप करके भी सर्च बॉक्स में से सर्च कर सकते हैं। ओके, दिस इज द रेडीमेड प्रेजेंटेशन विद स्लाइड ऑफ डिफरेंट लेआउट। जो हमने टेम्पलेट चूज किया वो एक रेडीमेड प्रेजेंटेशन है विथ डिफरेंट लेआउट्स ऑफ स्लाइड। रेडी टू रिसीव योर वेकेशन पिक्चर्स, यू कैन सिलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू इंसर्ट पिक्चर्स इन दैम, द रेस्ट कैन बी डिलीटेड। इट मीन्स कि
जो हमने टेम्पलेट चूज कर लिया, देन आफ्टर हमने क्रिएट बटन पर क्लिक किया तो हमारा प्रेजेंटेशन उस थीम के अकॉर्डिंग हमारी स्लाइड्स क्रिएट हो जाएगी। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, जिस भी स्लाइड में हमें जो पिक्चर्स इंसर्ट करने हैं वो पिक्चर्स हम सिलेक्ट करके स्लाइड में इंसर्ट कर लेंगे और जो हमें नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, this is a ready-made presentation with slide of different layout. Ready to receive your vacation pictures. You can start the slide you want and insert pictures in them. The rest can be deleted. जो मैंने पहले बताया वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है कि जो स्लाइड्स यहाँ पर क्रिएट हुई है उसमें से हम जो स्लाइड सिलेक्ट करेंगे और उसमें हमें जो पिक्चर्स चाहिए वो हम वहाँ पर सेट कर सकते हैं और अगर हमें कोई पिक्चर नहीं चाहिए तो हम सिंपली उससे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम हमारे सारे पिक्चर्स जो हमें हमारे प्रेजेंटेशन में ऐड करने हैं उसको सिलेक्ट करके हमारी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने क्या सीखा कि कैसे हम किसी भी टेम्पलेट को हमारी प्रेजेंटेशन में सेट कर सकते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेम्पलेट चूज करके उसमें कैसे हमारा प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं डिफरेंट व्यूज इन पावरपॉइंट। Let's see viewing a presentation. After finishing work on the slides, it is time to view and present them. हमने स्लाइड्स में कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे कैसे डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं ये सीख लिया। अब हम ये सीखेंगे कि कैसे हम हमारी स्लाइड को व्यू एंड प्रेजेंट कर सकते हैं। योर प्रेजेंटेशन कैन बी व्यूड इन 5 डिफरेंट वेज। हमारे प्रेजेंटेशन को हम डिफरेंट 5 व्यू में व्यू कर सकते हैं। कितने व्यू में हम व्यू कर सकते हैं? 5 डिफरेंट व्यूज। फर्स्ट वन है नॉर्मल व्यू, सेकेंड वन है स्लाइड सॉर्टर व्यू, थर्ड वन नोट्स पेजेस व्यू, फोर्थ वन रीडिंग व्यू एंड लास्ट वन इज स्लाइड शो व्यू। यहाँ पर हमें 5 डिफरेंट व्यूज दिए गए हैं जिसमें हम हमारी स्लाइड को व्यू कर सकते हैं। These options can be seen in the view tab presentation view group. ये सारे ऑप्शन हमें कहाँ पर मिलेंगे? ये सारे ऑप्शंस हमें व्यू टैब में जो प्रेजेंटेशन व्यूज का ग्रुप है उसमें मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या सिलेक्ट किया है, व्यू टैब। उसमें जो प्रेजेंटेशन व्यूज का ग्रुप है यहाँ पर हमें ये व्यूज मिल रहे हैं। फर्स्ट वन है नॉर्मल व्यू, सेकेंड वन है स्लाइड सॉर्टर व्यू, थर्ड वन नोट्स पेज व्यू एंड फोर्थ वन रीडिंग व्यू एंड लास्ट वन जो है स्लाइड शो व्यू, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। टास्क बार में जो स्लाइड शो व्यू का ऑप्शन है वहां से हम कर सकते हैं। अदरवाइज हम हमारे कीबोर्ड में से F5 या Ctrl+F5 की का यूज करके भी स्लाइड शो व्यू को व्यू कर सकते हैं। You can also view your presentation by clicking on the view buttons on the taskbar located at the bottom of the screen. हम ये सारे व्यू के ऑप्शन जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे ही हमारी जो टास्क बार है हमारे स्क्रीन के बॉटम में, वहां से भी हम उसके बटन पर क्लिक करके सारे व्यू को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे टास्क बार में जो सारे व्यूज है उनके ऑप्शन दिए गए हैं। ये है नॉर्मल व्यू का ऑप्शन, सेकेंड वन है रीडिंग व्यू का ऑप्शन, थर्ड वन है स्लाइड शो का ऑप्शन, देन आफ्टर ये है स्लाइड सॉर्टर व्यू का ऑप्शन। ओके, first one normal view. The normal view is the default view in PowerPoint. In this view you can view the slides one at a time. There is a preview of all slides on the left in the form of thumbnails. When you click on thumbnails, the slide appear as the current slide in main window. You can then edit text and add graphics, colors, movies and other effects in the slide. जो नॉर्मल व्यू है वो हमारे प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट व्यू है। व्यू नॉर्मल व्यू कैसा होता है? हमारे यहाँ पर थंबनेल्स के जैसे लेफ्ट साइड में हमें सारी स्लाइड यहाँ पर डिस्प्ले होती है। उसमें से किसी भी स्लाइड को हम चूज करके हमारी मेन विंडो पर वो स्लाइड हमें डिस्प्ले होती है। इट मीन्स कि जिस स्लाइड को हम सिलेक्ट करते हैं वो हमारी मेन विंडो में हमारी करंट स्लाइड
बन जाती है और उसमें हम जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, अगर कोई ग्राफिक्स ऐड करना चाहते हैं या फिर कलर्स या मूवीज या कोई अलग इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये है हमारे पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू, नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट वन है slide sorter view. In the slide sorter view, you can see all the slides of your presentation display in order on the screen. In this view, you can add and delete slide. You can also rearrange the order in which slides appear by simply clicking and dragging them. Then after है slide sorter view. यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज में कि अगर हम स्लाइड शॉर्टर व्यू करेंगे तो हमारी स्लाइड्स कैसे हमें डिस्प्ले होगी। यहाँ पर हमारी सारी स्लाइड्स एज अ शॉर्टर व्यू हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अगर हमें किसी भी स्लाइड की अरेंजमेंट चेंज करनी है तो सिंपली हम यहाँ से किसी भी स्लाइड को ड्रैग करके यहाँ से उनकी अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। Then after third one है notes page view. In the notes page view, you can make notes below each slide. These notes will not be visible during the slideshow. They help you speak about the slides during the presentation. This option is also available in the normal view. It is appear below the slide and can be made bigger or smaller according to your need. जो नोट्स पेज व्यू है वो हमें कैसे डिस्प्ले होगा, वो हमें यहाँ पर जैसे हमारी फिगर में हमें डिस्प्ले हो रहा है वैसे हमारा नोट्स पेज व्यू हमें हमारी स्लाइड को डिस्प्ले करेगा। नोट्स पेज व्यू का एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि जब हम कुछ भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं और हमें कुछ नोट्स लिखनी है कि हमें इस स्लाइड में क्या प्रेजेंट करना है, अगर हमें कोई स्क्रिप्ट बनानी है तो हम यहाँ पर वो स्क्रिप्ट राइट डाउन कर सकते हैं। और उसका मेन बेनिफिट ये है कि अगर हमने कुछ भी प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर नोट्स में प्रिपेयर किया है तो जब हम हमारी स्लाइड प्रेजेंट कर रहे होते हैं तब वो नोट्स हम ही देख सकते हैं। हमारी जो स्लाइड शो है उसमें वो नोट्स हमें दिखाई नहीं देती। सो ये बहुत ही हेल्पफुल फीचर है कि अगर हमें कोई बड़ा सा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है और हमें उसके अकॉर्डिंग कोई नोट्स क्रिएट करनी है तब हम नोट्स पेज व्यू का यूज कर सकते हैं। Then after fourth one है reading view. In the reading view, you can view the presentation as a slideshow that fits into a window. You can scroll up and down to view all slides. रीडिंग व्यू में हमारी सारी स्लाइड है वो हमें ऐसे जहाँ पर आप देख सकते हो फिगर में कि कैसे व्यू होती है और हम सारी स्लाइड्स ऐसे हमारी विंडो में फिट हो जाएगी और हम उसको अप एंड डाउन स्क्रॉल करके सारी स्लाइड्स को रीड कर सकते हैं। एंड लास्ट वन है स्लाइड शो व्यू। ये है हमारा प्रेजेंटेशन व्यू। द स्लाइड शो व्यू इज यूज्ड व्हाइल delivering the final presentation. It display all the slide in the full screen mode. You can run a slideshow from the current slide by clicking on the slideshow button on the taskbar. You can start it from the beginning by pressing F5 on the keyboard. जो मैंने आपको बताया कि स्लाइड शो व्यू है वो हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन व्यू है जिसमें हमारा प्रेजेंटेशन हमें फुल स्क्रीन मोड में डिस्प्ले होता है। हम हमारा स्लाइड शो मोड जो टास्क बार में स्लाइड शो बटन है वहां पर क्लिक करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे कीबोर्ड में से F5 की का भी यूज करके स्लाइड शो मोड ऑन कर सकते हैं। लेट्स सी इट प्रैक्टिकली। ये हमारा एक प्रेजेंटेशन है। इसको अगर हमें डिफरेंट व्यू में जो हमने सीखा वैसे ही व्यू करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम व्यू टैब में जाएंगे। देन आफ्टर यहाँ पर प्रेजेंटेशन व्यूज का जो ग्रुप है वहां से हम डिफरेंट व्यू में इसको व्यू कर सकते हैं। फर्स्ट वन है नॉर्मल व्यू जो हमारे प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट व्यू है। आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में हमारी सारी स्लाइड्स हमें थंबनेल्स के जैसे डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर से मैं किसी भी स्लाइड पर क्लिक करके मेन विंडो में उसको मेरी करंट स्लाइड क्रिएट कर सकती हूँ और यहाँ से मैं जो भी चेंजेस मुझे करना है वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। सेकेंड वन है स्लाइड शॉर्टर व्यू। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी सारी स्लाइड्स हमारे स्लाइड शॉर्टर व्यू में अरेंज हो गई। देन आफ्टर थर्ड वन है नोट्स पेज व्यू।
यहाँ से हम हमारी स्लाइड के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट्स राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी सारी स्लाइड्स हमें अप एंड डाउन स्क्रॉल करके हम उसको व्यू कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग नोट्स यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर फोर्थ वन है रीडिंग व्यू, जिसमें हमारा जो स्लाइड है वो सारी फुल स्क्रीन में फिट हो जाएगी हमारी मेन विंडो में और हम यहाँ से स्क्रॉलिंग करके हमारी नेक्स्ट स्लाइड व्यू कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर हम देखेंगे स्लाइड शो व्यू। यहाँ पर जो टास्क बार है यहाँ से हम सिंपली स्लाइड शो बटन का क्लिक करके हम ऐसे हमारी स्लाइड को फाइनल प्रेजेंटेशन में, इट मीन्स की स्लाइड शो व्यू में व्यू कर सकते हैं। यह है हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन व्यू। यहाँ पर टास्क बार में हमें जो ऑप्शंस प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप्स में मिल रहे हैं वही ऑप्शन हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर अपना कर्सर रखोगे तब आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि ये कौन सा व्यू है, वो हमें यहाँ पर टूल टिप मिलेगी। देख सकते हो अभी मैंने जहाँ पर कर्सर रखा है वो है हमारा नॉर्मल व्यू। यहाँ से भी हम नॉर्मल व्यू को एक्सेस कर सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट है स्लाइड शॉर्टर व्यू, थर्ड वन है रीडिंग व्यू एंड लास्ट वन है स्लाइड शो व्यू। ओके, तो ये है हमारे डिफरेंट व्यूज।